नकुड़ विधानसभा के चिलकाना में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई। शुरुआत में तो मामला कहासुनी का बताया जा रहा है कि एक कार से पत्रकार की झड़प हुई और उसके बाद उन्होंने उन पर हमला कर दिया। फरमान, मन्नान और जहांगीर नाम के इन लड़कों ने बिना देखे उस पर टूट पड़े और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 4 बहनों का भाई अब इस दुनिया में नहीं है और इस मंदिर में वो रहता था जिसका नाम सुधीर सैनी था, जो पत्रकारिता कर अपने परिवार की जीविका चलाता था, किसी तरह से अपने परिवार को पाल रहा था। गरीब माता पिता का ये बेटा अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ एक छोटी सी कहासुनी के बाद ये सब कुछ हुआ, या इसमें कोई साजिश की बू भी आती है? घर वाले क्या सोच रहे हैं, मैं खुद उनसे बातचीत करूंगा, जानूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या वो संतुष्ट हैं? क्या उन्हें लगता है कि सिर्फ कहासुनी से इतना बड़ा हमला हो जाता है, मार दिया जाता है उनको? और ये घर है सुधीर सैनी का। इस मंदिर परिसर में ये छोटा सा घर, यहां पर ही वो रहा करते थे। और ये इनके पिता हैं। बहन है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी जगह पर कुछ भी बोल पाना आसान नहीं है, कुछ भी जान पाना आसान नहीं है। क्या सवाल करें, क्या ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आवाज लोगों के बीच जानी चाहिए कि क्या सच है, वो सामने आना चाहिए। क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, या जिस तरीके से चुनाव आचार संहिता के बीच में सब कुछ हुआ। बहन है, पिता है। पिता क्या नाम है जी आपका? तेलूराम है जी। तेलूराम जी, आपको कैसे दिख रहा है? पुलिस ने कह रही है कि मामूली कहासुनी हुई कार वालों से, बाइक वाले सुधीर सैनी की, और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? संतुष्ट नहीं है जी। मेरा अकेला लड़का था और वो से बनवा रहा था, उसे फ़ोन करके बुलाया गया और ये आचार संहिता के सहित उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उसे बुला के मार दिया, झगड़ा करके मार दिया। और जो ये साइड वाली बात बता रहे झुट्टी है, ये साइड नहीं लगी उसके। वो सब जानबूझकर उसके साथ झगड़ा करा और उसका गड़ घोट कर उसे मारकर पानी गड्ढे में गिर दिया। आपको लग रहा कि ये कोई साजिश थी कि चुनाव आचार संहिता का ये टाइम चुना गया जिस वक्त किसी सरकार का कोई राज नहीं होता, सिर्फ चुनाव आचार संहिता, चुनाव आयोग ही सब कुछ होता है, उस टाइम ये चुना गया कि कोई बच जाए, इससे बच निकले? हाँ जी, ये उन्होंने आचार संहिता का टाइम देखा। अब भाई इसमें मुसलमान थे जी, मुसलमान लोग थे। ये एक सोची समझी साजिश है। सच बात तो ये है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाइक जो है उसकी एकदम बिल्कुल ठीक है, उस पर कोई खरोच नहीं है। एक्सीडेंट होता उसका फोन टूटा हुआ मिलता, ठीक है, उसके चोट आई होती, उसका कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये पुलिस ने सिर्फ कहानी बनाई कि ओवरटेक हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये उनकी साजिशी में पहले से ही वहाँ 2-4 बार हमें सुनने में आया कि गाड़ी पहले भी घूम रही थी वहां पे, ठीक है। जब वो सुधीर उधर गया नहीं है तो फोन करके बुलाया गया उसको, ठीक है। ये जानबूझ के उन्होंने उसकी हत्या की है। जैसे कि आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है, उसने टाइम भी देखा है कि आचार संहिता भी लग रही है, 26 जनवरी भी है, ठीक है, 8 से छुट्टी भी है, तो पूरा फायदा उठाया उन्होंने इस चीज का। और वो मोमडन लोग हैं, मुसलमान है, और शायद खनन माफिया भी कहा जा रहा है कि लोग ऐसे ही हैं। मतलब आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उनके पिताजी भी ये बात कह रहे कि ये टाइम ऐसा चुना गया कि कोई सरकार का जानबूझ के चुना गया है, जानबूझ के चुना गया है कि क्योंकि इस टाइम सरकार कुछ कर नहीं सकती, ठीक है, आचार संहिता लगी हुई है, तो उसी वजह से उन्होंने कहा कि जब कुछ सरकार कर ही नहीं सकती तो हो सकता है धीरे धीरे। और शायद उसे ये भी पता हो कि हम पीछे कितने कमजोर हैं। हम तो ये चाहते हैं देखो कि उन्हें फांसी हो, क्योंकि एक साजिश है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ठीक है। कौन रहेगा ये बताओ? ये कि तो भाई तो हमारे 4 बहन है, हम क्या करेंगे अब इसकी बिना, ये बताओ आप। बस उन्हें फांसी लगनी चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। पापा की उन्हें भी ऐसे पापा की हालत देखिए, मम्मी की हालत देखिए, एक चलती फिरती राज की तरह हो गई है दोनों के दोनों, क्योंकि हमारा एक ही तो सहारा था, वही चला गया। अभी किसके लिए जिएंगे? हम तो अपने घर की हैं, चले जाएंगे महीने में, 1.5 महीने में, ये किसके सारे रहेंगे अब यहाँ पे? ये बताइए आप लोग। इंसाफ मिलेगा, हमारे भाई की शांति को मिलेगी, मम्मी पापा को भी शांति मिलेगी, हमें भी शांति मिलेगी,
ठीक है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि हमने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने, हालांकि ये जैसे पिताजी बता रहे कि कहासुनी बताई जा रही है, तो अब आप इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? आप लोग चाह रहे हैं कि उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल सख्त होने, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि ये तो एक मामूली सी बात है कि एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। अगर सरकार हमारी मदद करना ही चाहती है तो अच्छी कार्रवाई करे, उनको सजा दिलाए, फांसी दिलाए। हमें तो फांसी की चाहिए, उन्हें 2-3 को फांसी होनी चाहिए जिन्होंने हमारे भाई को हमसे छीन लिया। बिल्कुल अब ऐसे ही मरने चाहिए वे भी, हमें नहीं चाहिए और कुछ, हमें तो इंसाफ चाहिए बस। आपको लगता है कि वो एक सैनी समाज का लड़का था, कमजोर था, शायद ये उन्हें पता था और इसलिए उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, उनके पास कुछ ऐसा था, क्यों ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है, क्योंकि वो एक पत्रकार था, एक मतलब उसे ये नहीं था मुझे क्या बोलना है, वो एकदम सच बोलता था। हो सकता है उन लोगों ने उसके पहले पूरा निकाला होगा उसके पीछे कि ऐसा परिवार का लड़का है, इसके पीछे कौन कौन है कौन नहीं है, ये सब उनको पता होगा जरूर, क्योंकि ये तो वो ही बताएंगे। अब पुलिस पूछेगी उनसे ही बताएंगी। जब ये आसपास के हैं तो बिल्कुल पता होगा, क्योंकि आसपास गांव के सुनाएगी हमने, चिलकाने के आसपास गांव है, वहीं के ही हैं वे, तो हमारे बारे में तो बिल्कुल जानते होंगे वे। तो उनकी शादी से है और कुछ नहीं है। आप लोगों ने उन लोगों को कभी देखा अपने आसपास या कभी घर पे आए? नहीं, देखो हम तो, हमारी शादी हो रखी है, हम तो बाहर रहते हैं, ठीक है, मम्मी पापा यहाँ रहते हैं। इन लोगों ने कभी नहीं देखा उनको, उसके साथ कोई नहीं आता था घर पे, वो अकेले ही आता था, कोई नहीं आया उसके साथ में। और वो तो वैसे भी मोमडन लोग थे, कभी नहीं देखा हमने, नहीं कभी उनके बारे में हमने कुछ सुनाया है। हमने उनकी फोटो देखी है, पहली बार ही उनकी फोटो देखी है हमने। हाँ, वो तो साजिश है और कुछ नहीं है, एक्सीडेंट कुछ नहीं है। तो सुबह के टाइम 9:30 बजे से सुबह वो ठीक ठाक निकला था घर से, नहा धो के और चाय पी के निकल गया था ऐसे ही। रोज शाम को आ जाता, कभी दोपहर में भी आ जाता। हमने सोचा कि बाद में फोन करेंगे खाने के लिए, तो हमें 2 बजे किसी ने बताया कि तुम्हारे भाई को मार के वहां घेर दिया। ये हमें किसी ने बताया आके घर पे, हमें और कुछ नहीं पता क्या हुआ फिर क्या नहीं, मतलब ऐसे ही सुना कि वहां मार के घेर दिया उसको। कोई कह रहा कि रोड से मारा, क्या मारा उसको, बस हमें तो अब इंसाफ चाहिए भैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसकी हत्या की गई है, यह तो उसका गला घोटा है, या उसके सिर पे कुछ ऐसी मतलब रोड वोड मारी है, उसके कोई चोट का निशान नहीं है। और एक्सीडेंट होने से कहीं तो चोट आती, उसके कहीं किसी तरह की कोई चोट नहीं है। सब एक साजिश है और कुछ नहीं है उन लोगों की। मतलब आपको लग रहा है पुख्ता तौर पे कि ऐसा समय जब कोई सरकार ना हो और इस तरीके से बुला के फोन पे, जैसा पिताजी कह रहे हैं कि, तो ये पूरा सोची समझी साजिश है? बिल्कुल है, बिल्कुल साजिश है, इसे तो कोई भी देख सकता है, एक साजिश है। एक बताओ, एक ओवरटेक के ऊपर कौन मार सकता है किसी को? कोई भी नहीं मार सकता। एक साजिश होगी तभी तो उसे बुलाया है फोन करके, ये बताओ। और इतनी बेरहमी से मारा, अगर साजिश ना होती, कोई मारपीट होती, नॉर्मल लड़ाई होती, थोड़ा बहुत मार दिया होता, चोट फेट लग जाती, छोड़ दिया होता। एक साजिश तो है कि उसे मारना ही था, तभी तो उसे इतना मारा है। कोई ऐसी बात पे नहीं मारता है। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट बिल्कुल नहीं? संतुष्ट नहीं है हम। हमें तो मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई करें उनके ऊपर और उन्हें जल्दी से फांसी हो, बस। ये कोई कार्रवाई नहीं कि पकड़ के जेल में बंद कर दे और कुछ कर ही नहीं रही हैं। अभी तक क्या मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ जी? आपको कुछ मालूम चला? हमें भैया अभी कुछ पता नहीं, क्या कर रहे क्या नहीं पता नहीं। मुकदमा दर्ज हो चुका, वो नहीं, वो तो FIR करे सब जब। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। हाँ, और कुछ नहीं हुआ अभी। तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि 4 बहनों का भाई, गरीब माता पिता का सहारा, किस तरीके से दिन दहाड़े उसको मारा गया। हालांकि वहां भी कुछ लोग रहे होंगे, वहां उसे किसी का पता नहीं चला जिन्होंने ऐसा देखा हो। कहीं किसी, कौन सी जगह की बात है, कुछ पता चला है? जैसे एक गाड़ी थी उनके पास, जहां तक हमें लगता है, हमारी अपनी सोच है, उसको गाड़ी में ही मतलब मारा है मिलकर, ठीक है, गाड़ी को ले जाके, क्योंकि जब शीशे बंद हो जाते हैं कुछ सुनाई तो देता नहीं है, ना दिखाई देता है, ठीक है। उसको कहीं ले जाकर, वहां पे निशान भी मिले हैं गाड़ी के, एक बाग होगा वहां पे, बाग की साइड निशान मिले हैं वहां पे पहियों के, ठीक है। तो उसको गाड़ी के अंदर ही मारा गया और मारने के बाद उसको वहां फेंका गया है ले जाके। मर्डर कहीं और हुआ है उसका। मर्डर करके फिर वहां पे फेंका गया है, मर्डर के बाद फेंका गया, वरना अगर खुले में मतलब उसका मर्डर किया जाता तो कोई ना कोई तो देखते ही वहां पे। और पुलिस कहाँ मर गई थी? दिन दहाड़े पुलिस कहाँ मर गई थी? वो क्या पुलिस को पता नहीं है क्या हो रहा? पुलिस की ड्यूटी क्या है? आचार संहिता हो गया ना अब यही तो फायदा उठाया उन्होंने, ये जो साजिश करी, यही तो फायदा उठाना है कि आचार संहिता है, इस टाइम गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है, यही उठाया उन्होंने फायदा। लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट के पहले की बात होती तो ज्यादा सख्त कार्रवाई होती। शायद, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जितना हम योगी के बारे में जानते हैं, योगी जी के बारे में, वे बहुत अच्छे हैं। हम तो चाहते हैं इस बार भी योगी ही हों, ठीक है, वो जरूर कुछ ना कुछ करते। इस टाइम भी आचार संहिता लगी हुई है, ऐसा समय है कि यहाँ पे कोई कुछ ना कर पा रहा है। सही बात है, ये कुछ नहीं कर पा रहे इस टाइम, मजबूर हो रही है, लगी हुई है इस मामले को अभी। भाई उन देख कर तो यही लग रहा है, जब आगे कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी तो यही लग रहा है कि पुलिस कुछ कर नहीं रही।
आज तो हमारा बच्चा छीनना हमारे से, कल को किसी और का भी छीननेगा, किसी की माँ बहन इस तरह रोगी जिस तरह हम रो रहे। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें तो सजा चाहिए, उन्हें फांसी चाहिए। हमें तो बस यो फैसला हमारा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा क्या, हमारा तो बीत का टाइम सारा तो हमारा चला गया। हम तो मांग के भी खा लेंगे इतने सांस है, लेकिन मेरी लड़कियों का क्या होगा? मेरी बेटी तो बगैर भाई की होगी 30 बार। यही सारा था उनका। जैसा मेरे के लिए करा, ऐसा किसी और के आगे ना हो, किसी की माँ बहन इस तरह ना हो जिस तरह हम हुए। मैं तो चाहूँ मेरे बस में होना तो मेरा तो ऐसा जी करा भी उनका गोली मार दूं जाके, वह रोके कमक तो क्या, जिस तरह मेरे बच्चे को छीनना मेरे से। हमें तड़पा के बुढ़ापे में भी, एक आंख थी हमारे वो अभी नहीं, छोटी बहनों का भी सारा छीन ले। 30 त्योहार को अभी इतना हमें आ जाएंगी, फिर कहाँ जाएंगी? आप सोचिए भाई, किसके बाहर जाएंगी? ये अपने गांव राम भी भूल जाएंगी, कहाँ पैदा हुए थे, कौन मारा था। हमारा तो ताला बंद करके 26 हाथ दिवा गए उसकी। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें वही कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस वही चाहिए, उन्हें वही फांसी आनी चाहिए बस। हमें और कुछ नहीं चाहता। हम तो जब इंसाफ दिलवाना है, जब इंसाफ ही दिलवा, जो इंसाफ दिलवाते हैं हमें, तो हमें तो यही चाहिए, वो इंसाफ। हाँ, फांसी। इंसाफ तो हमें देखो तभी मिलेगा। पैसों का क्या करना है? अगर कोई हमें पैसे दे भी तो हमें पैसों का कुछ नहीं करना है। हमें तो इंसाफ चाहिए, मौत के बदले मौत चाहिए बस, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे, वरना हम संतुष्ट नहीं हो सकते बिल्कुल भी। फांसी दो उन लोगों को। तो लगभग 3 दिन बीत चुके हैं और अब तक सिर्फ आश्वासन है, हालांकि उन तीनों को पकड़ तो लिया गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई हो, सच सामने आना चाहिए।